क्या नाम आपका? मेरा समीर भाई। साबात की आवाज लगा रहे कितनी बस में गाड़ी को बैठा रहे हैं सवारियां? बस में बिठाना है सर। ये रोडवेज पे कौन भरने की अनुमति देता है? रोडवेज से आगे हैं हम। किसी को बैठा रहे हैं मुंशी? आपका मुंशी कौन है आपका? मुंशी हैं, आगे गए हैं अभी। आगे गए हैं नहीं यहाँ पे। क्या नाम है? सखावत। कितने को लेते हैं वो यहाँ? जी चलवाने कितने को लेते हैं? नहीं, नौकरी का हिसाब है। आप सरकारी हैं क्या वो? हाँ, रोडवेज में लगा हुआ है वो। वो भरवाते हैं? हाँ? रोडवेज वाले भरवाते हैं? नहीं और है जी। सखावत नाम है ना? आप यहाँ रोडवेज पर आवाज लगा रहे हैं, कल एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, हमें नहीं मालूम सर, मैं जा रहा हूँ। जुटेगी क्या परेशानी रहती है? यहाँ पे पूरे दिन ई रिक्शा और टेम्पू वगैरह खड़े रहते हैं और हम उनसे कहते हैं तो वो लड़ते हैं आके। यहाँ पे इसकी वजह से कोई दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत, कोई ग्राहक नहीं चढ़ रहा। यहाँ पे 2 लेन और 6 लेन हो रहती, 2 लेन ही है क्योंकि आधी रोड पर तो वो खड़े रहते हैं ई रिक्शा और सब डगे हमारे यहाँ पे। जाम भी लगता है? पूरे दिन जाम रहता है यहाँ पे। क्या मांग करके साथ दिशा में? हम तो यही कहेंगे कि इन्हें हटवाएं, इन पे कार्रवाई करें क्योंकि कोई सुन तो है नहीं रहा है यहाँ पे। अब लोकेश नाम है। लोकेश भाई, ये बस कौन चलवाता है? आप रोड पे खड़े होकर करते हो? या साहब परमिट है साहब इनके बने हुए। रोड पे खड़े होने का साहब चौराहा है, वहाँ से सवारी नहीं मिलती है, थोड़ी बस सवारी यहाँ से भरते हैं। हादसा हुआ है इसी कारण कि रोड पे बसें बनने नहीं, हम तो साइड दबा के लगाते हैं इस चक्कर में। अभी बीच रोड पे खड़ी थी आपकी। नहीं तो बीच रोड पे साइड पे तो भी पीछे भी परमिट बना हुआ है, किसने बनाया है? गवर्नमेंट ही बनाया है परमिट भी। रोड पे खड़े होने का? रोड पे खड़े होने का? अरे रोड पे थोड़ी खड़े होते साहब कोई आपकी अड्डा है? कोई अड्डा है? जी। अड्डा है तो कहाँ है? अड्डा रोड पे से अड्डा है, यहाँ चौराहे से लेते हैं। तो यहाँ पे खड़ी खड़ी थी आपने तो चौराहे सवारी बिठानी पड़ती है साहब। ये सखावत कौन है? मुंशी मुंशी। सारे मुंशी है? 3 गाड़ियों के, कौन सी गाड़ियों को? इन्हीं बसों के कितने रुपए लेते हैं? साहब। इस मामले में बने मालूम कितने रुपए ले। हाँ, मुझे नहीं मालूम कितने रुपए आते हैं कितने नहीं आते साहब। आरोप लगाया 100 रुपए बस के साथ लेते हैं। नहीं साहब, मुझे इस मामले में पता नहीं। जब जाम कल हुआ यहाँ पे दोपहर में एक्सीडेंट, तो 2 लेन थी, वो 4 लेन के आधे में रिक्शे खड़े थे, वो तो जाम लग रहा था, वो ट्रक आया और बाइक वाले ने टक्कर लगे, वो मर गया एक तरफ। यहाँ पे कहाँ का था होने वाला? वो तेवर खास का पता चला है, तेवर खास का है वो। हादसा हुआ था। जिम्मेदार किसे मानेंगे? ये अवैध वसूली वालों को मानेंगे, जब भी तो मानने हैं। वो ऑन रोड टेम्पो लगवा रहे हैं, वैनें लग रही हैं, वो बस लग रही हैं, सवाल रोड पे लग रही हैं, पूरा रोड घेर लेते हैं, ट्रक वाले की मांग करते हैं। ये अवैध वसूली रुकनी चाहिए बिला देंगे। सड़क हादसा हुआ था जी वाहनों की वजह से रोड पर। जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई बात नहीं, हम ले आएंगे आंदा कभी। हमें पुलिस मिलती है आपको कोई रास्ते में? जी। पुलिस वगैरह मिलती है? नहीं। नहीं फिलहाल तो नहीं मिली थी, वैसे मिलती है। तो आपको कोई मना नहीं करता यहाँ? हम मना करते हैं यहाँ पे। आप क्यों रोक खड़े हैं? क्यों रोक खड़े हैं फिर आप यहाँ? नहीं मैं तो सर आपने माइक दिया तो मैं रोक लिया, ना तो मैं जा रहा हूँ। आपको पता है कि आपके यहाँ खड़े होने से कल एक्सीडेंट हुआ है? मैं बिल्कुल जा ही रहा हूँ तुरंत। इसके पास एक एक्सीडेंट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस भी जो वाहन था, जो ट्रक से एक व्यक्ति को कुचला गया, उस पर पुलिस वाले भी धक्का मारते हुए नजर आए। उसके बाद जो जहाँ लगे जाम को कहीं ना कहीं पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घंटों के बाद खुलवाया। लेकिन जिस प्रकार से मैं रोडवेज पर हूँ, यहाँ आसपास जो डग्गामार वाहन है और जो प्राइवेट बसें हैं, वो लगातार यहाँ अड्डे पर खड़े होकर हर दिन भरी जाती हैं। जिस प्रकार से अभी एक व्यक्ति साबात के नाम से आवाज लगा रहा था, जिससे मैंने खास बातचीत की, उससे पूछा कि आप किसके लिए काम करते हो, तो उसने किसी व्यक्ति का नाम लिया है। उसने सखावत नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया। उसने कहा कि सखावत जो है वो यहाँ रोडवेज से सवारियां प्राइवेट वाहन भरवाते हैं, जिसकी वजह से यह जाम की स्थिति बनती है। इससे पहले भी कई घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी है, लेकिन यहाँ परिवहन विभाग या फिर ट्रैफिक पुलिस इस प्रकार से यहाँ चेकिंग का अभियान भी चलाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही अतिक्रमण रोड पर नजर आता है, जिसकी वजह से कल एक व्यक्ति की जान ट्रक के पहिए के नीचे कुचलने से हो गई। उसके बाद उस परिवार का रोकर बुरा हाल है। अभी तक उसके विषय में कोई बड़ी कार्रवाई की चर्चा सामने नहीं आई, ना ही कोई ऑफिशियल वर्जन अभी तक सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार कार्रवाई देखने मिली है, लेकिन मुरादाबाद के बिलारी में आए दिन इसी प्रकार से यहाँ चीजें होती रहती हैं। इससे पहले बात की जाए तो इधर देखेंगे जो रोडवेज का एक अड्डा बना हुआ है, जो देख सकते हैं। यहाँ काफी बार हमने कोशिश की है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं, जो पूछताछ केंद्र है,
यहाँ एक कोई अधिकारी बैठते हैं, लेकिन कभी भी उस समय पर बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। कई बार हमने उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन वो नजर नहीं आई। एक बार पहले भी इस प्रकार की चीजें हमने दिखा रखी है, लेकिन जिस प्रकार से परिवहन विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उस परिवहन विभाग के जो अभियान को ताक पर रखकर जो डग्गामार वाहन है और प्राइवेट बस चालक हैं, उनको नियम कानून को ताक पर रखकर रोडों पर दौड़ाते हुए नजर आते हैं। आए दिन लगातार जिस प्रकार से बात की जाए, मुरादाबाद और बिलारी के बीच में आए दिन दर्जनों एक्सीडेंट इस प्रकार के होते हैं, लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार, चंद ठेकेदार पैसों के लालच में आके इस प्रकार से सवारियां अपने वाहनों में बिठाते हैं, जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में जिस प्रकार से दीपावली के त्योहार पर कुछ बसों की छत पर सवारियां देखने मिली, जो डबल डेकर बस हैं, उनसे भी कुछ मुंशी यहाँ पैसा वसूलने का काम करते हैं। इस प्रकार की तमाम तस्वीरें मुरादाबाद के बिलारी से निकलकर सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार खबर के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं। अपने सहयोगी